पी ब्लॉक तत्व। जैसा कि आप 10th में भी कुछ चीजें को पढ़ चुके हो कि आप 10th में पढ़े थे आवर्त सारणी, कुछ इस तरीके से संरचना पढ़े थे आप, आवर्त सारणी ऐसी संरचनाएं पढ़े थे आप, ऐसी संरचना थी। तो जो ये वाला भाग होता था यहाँ से यहाँ तक, इसको कहा जाता था पी ब्लॉक। क्या कहा जाता था? पी ब्लॉक। इसको कहा जाता था डी ब्लॉक और इसको कहा जाता था यस ब्लॉक। वहीं नीचे दो लाइनें ऐसे जुड़ी होती थी जिसको कहा जाता था एफ ब्लॉक या फिर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केवल पी ब्लॉक तत्वों की। किसकी बात करेंगे? पी ब्लॉक की। अब आपको बता दें कि आप जब 11th में थे तो पी ब्लॉक में क्या किए थे, बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली, ये दो फैमिली आप पढ़ चुके हो। कौन कौन सी? बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली पढ़ चुके हो। अब हम आपको पढ़ाएंगे नाइट्रोजन फैमिली। 12th के सिलेबस में जो है वो नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार से ही जितने तत्व हैं वो आते हैं। तो आप पी ब्लॉक में हेडिंग डाल देंगे नाइट्रोजन परिवार, क्या डालेंगे? नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार की बात करें तो यदि हम नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, वो होता है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। अब हम देखेंगे तो इनके बाह्य कोश में जो है 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है और हम इसका वर्ग यदि निकालें तो देखेंगे पी में 3 है, इसमें दोबारा जोड़ेंगे हो जाएगा 15, जो वर्ग होगा 15वां होगा नाइट्रोजन का बेसिकली। लेकिन हम आवर्त सारे पूरी बात करें तो ये क्या होगा कि 15वें वर्ग में पाया जाएगा। नाइट्रोजन के बाद दूसरा जो आता है होता है फास्फोरस, उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो वो भी हो जाएगा 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ भी p में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। 15 होने का मतलब है 15वें वर्ग में स्थित है। आपको पता है कि आवर्त सारणी में 1 से लेकर के 18 वर्ग होते हैं और नीचे जाएंगे तो 1 से लेकर के 7 तक आवर्त होते हैं। तो 18 वर्ग तक होते हैं, इसमें से 15वें वर्ग में क्या है? फास्फोरस पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी के 15वें वर्ग में स्थित तत्वों को, आवर्त सारणी के दीर्घाकार आवर्त सारणी के 15वें वर्ग में स्थित तत्वों को नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स कहा जाता है। ये सिंपल बात लिखना होगा तो हम लिख भी सकते हैं कि ऐसे तत्व जो आवर्त सारणी के 13वें वर्ग से 18वें वर्ग के बीच में पाया जाता है उनको कहा जाता है पी ब्लॉक तत्व। और नाइट्रोजन की बात की जाएगी तो ऐसा तत्व जो आवर्त सारणी के 15वें वर्ग में पाया जाता है उसको कहा जाता है नाइट्रोजन परिवार। अब अगर पूछे नाइट्रोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं तो नाइट्रोजन में एक आता है, तो नाइट्रोजन तो स्वयं है ही, उसका नाम ही नाइट्रोजन फैमिली है। दूसरा है फास्फोरस, ये होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मैग्नीशियम। ये ऐसे 5 तत्व हैं, 6 तत्व हैं जो नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं। याद करने का तरीका आपका है कि नाना पाटेकर आज से सब्जी बेचेंगे मार्केट में, नाना पाटेकर आज से सब्जी बेचेंगे मार्केट में, ये है तत्व। अगर हम बात करें क्रमांक क्या होगा तो नाइट्रोजन का पता मुझे 7 होता है, नाइट्रोजन में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 15, फास्फोरस का 15 में 18 जोड़ देंगे हो जाएगा 33, 33 में 18 जोड़ देंगे हो जाएगा 51, 51 में 32 जोड़ेंगे हो जाएगा 83 और 83 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 का 15, 115। ये ऐसे तत्व हैं जो नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप नाइट्रोजन परिवार हेडिंग डालोगे, इतनी बातें लिखोगे। ऐसे तत्व जो आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में पाए जाते हैं नाइट्रोजन तत्व परिवार के तत्व कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं, सबका नाम और क्रमांक लिखोगे। फिर आप लिखोगे सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि अभी हम पहले बनाए थे, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। उसके बाद फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। उसके बाद आप बनाओगे किसका? आर्सेनिक का, तो उसका हो जाएगा 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन में हमारे क्या है 2s2 2p3, फास्फोरस में देखें तो 3s2 3p3, आर्सेनिक में यदि हम देखें तो आर्सेनिक में क्या है 4s2 और 4p3, यानी s2 और p3 तो सब में आ रहा है, बस 2 3 4 नंबर के बदल रहा है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सामान्यतः NH2 NP3 होता है। उसके बाद सभी तत्वों का हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। पहला ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा सामान्य परिचय में लिख डालेंगे हम परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, आपको बता दें कि किसी भी परमाणु की जो नाभिक होती है और उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो जो नाभिक से बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी होती है उसी को कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। इसके पास केवल क्या कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है, तो द्वितीय कक्ष है। उसके बाद हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के बाद क्या हो जाएगा, एक नाभिक हो जाएगी और 1 2 3 वृत्ताकार कक्षाएं हो जाएंगी। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब 3 कक्ष हैं तो इसकी दूरी क्या, नाभिक की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। जब 2 कक्ष है तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी कम होगी तुलना में 3 कक्ष से, क्योंकि फास्फोरस में क्या होगा 2, 8, 5 3 कक्ष हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पहला तत्व था, यहाँ से लिखे थे क्रम से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और बिस्मथ के बाद जो आएगा आपका MC। ठीक है, तो पहले में 2 कक्ष, दूसरे में 3, फिर अगले में 4 5 6 से कक्ष संख्या बढ़ती जाएगी। जब कक्ष की संख्या बढ़ेगी तो जो उनकी परमाणु त्रिज्या है उसका मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान या परमाणु आकृति का मान बढ़ता है। उस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ने से आप देख ही पा रहे हैं 2,5 और 2,8,5 ये बात हो जाएगी। 2 हुआ परमाणु त्रिज्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरी हम हेडिंग डाल देंगे संयोजकता। संयोजकता की बात करें, देखें नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनाए थे तो बना था 1s2 2s2 2p3। हम देखें यदि तो इसके बाह्य कोश में जो p वाला इलेक्ट्रॉन है वो तीनों क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार हम फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो उसका भी वही होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ भी जो p का इलेक्ट्रॉन होगा तीनों क्या होगा, अनपेयर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस परिवार में तत्वों के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने कैसे होते हैं, अनपेयर होते हैं। तो इसलिए इनकी जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 3 होती है। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता 3 होती है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी संयोजकता। इसके बाद एक हेडिंग और डाल देंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए इसको यहीं पर रोक देंगे। अगले टॉपिक हम आपको बढ़ाएंगे। हम डाल देंगे धात्विक गुण। धात्विक गुण में क्या होता है, आप कक्षा 10 में ही हम पढ़ चुके हैं कि कोई तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उतना उसमें अधिक धात्विक गुण पाया जाता है। या हम कह सकते हैं जो ऐसे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको धातु कहा जाता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कितना आकर्षण बल उस पर निर्भर करता है। यदि कोई तत्व समीप है तो उस पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा। यदि कोई तत्व क्या होगा, थोड़ा नाभिक से दूर होगा तो उस पर आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। मतलब जितनी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी उतने आकर्षण बल कम होता जाएगा। जब आकर्षण बल नाभिक का कम होगा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सुगमता से क्या करेगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो ऐसी कंडीशन में अभी हम परमाणु आकृति पढ़े ही थे कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता जाएगा। जब त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो आकर्षण बल कम होगा, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। तो इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण भी क्या होगा, बढ़ता क्या होगा, क्योंकि त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो आकर्षण बल कम होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग पाएंगे।
ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में अभी 3 ही गुण, इतनी